हेलो दोस्तों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। अभी हम लोगों ने नाउन के बारे में डिस्कस करना था और नाउन के बारे में कई सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हम लोगों ने नाउन के डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं, अब हम लोग ये करने जा रहे हैं कि भाई इनसे एरर क्या बनेगा हमारे एग्जाम में। मतलब एक तरह से मान करके चले कि हम टू द पॉइंट पे आ रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इनसे जो पहली वीडियो थी वो भी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन हो सकता है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट ना हो कि अगर आपको शॉर्ट में कवर करना है सिलेबस। जनरली तो शॉर्ट कुछ होता नहीं है, लेकिन मान करके चलें कि आपके पास बहुत कम समय बचा है तो फिर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई अब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हम लोगों ने पढ़ तो लिया, समझ भी लिया, कुछ एग्जाम्पल्स भी कर लिए। अब ये बताओ भाई कि अनकाउंटेबल नाउन से एरर क्या क्या आते हैं हमारे एग्जाम में। एनडीए के और सीडीएस के एग्जाम में अनकाउंटेबल नाउन से क्या एरर आते हैं। तो लो जी, हम लोगों ने ये अनकाउंटेबल नाउन के एरर जो है यहाँ पे लिख दिए हैं। अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। तो क्या बोल रहा है भाई, पॉइंट्स ऑफ एरर्स बेस्ड ऑन अनकाउंटेबल नाउन, मतलब अनकाउंटेबल नाउन से क्या क्या एरर आएंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन से ये एरर आते हैं जी 4। कौन कौन से? डोंट यूज सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब नहीं लगानी है, या फिर इसको इस तरीके से कहेंगे, सिंगुलर नहीं, ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब, इस तरीके से लिखना पड़ेगा मुझे। ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब, मतलब हमेशा हमें अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है। जहां पे भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा या अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब किसके लिए आती है? वर्ब आती है सब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट जहां पे अनकाउंटेबल नाउन बनेगा वहां पे हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है, एक। दूसरा, डोंट मेक देम प्लूरल। ऑब्वियसली बात है भाई, अगर वो सिंगुलर होगा तो प्लूरल नहीं बनाएंगे, और प्लूरल नहीं बनाएंगे तो यही वो कह रहा है कि डोंट मेक देम प्लूरल। और इसकी जो डेफिनेशन थी वो भी यही कह रही थी। वो क्या कह रही थी? तो ये जो दूसरा पॉइंट था, कौन सा वाला, डोंट मेक देम प्लूरल, ये डायरेक्ट हमारी डेफिनेशन को रिलेट करता है भाई। डेफिनेशन क्या कहती है अनकाउंटेबल नाउन की, जो हमने यहां पढ़ी है, वो कहती है भाई ऐसे नाउन जिनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है वो अनकाउंटेबल होते हैं। और ये भी वही कह रहा है, ये कह रहा है कि डोंट मेक देम प्लूरल, उनको प्लूरल नहीं बनाना है जी। तो आप वैसे याद कर लो चाहे आप ऐसे याद कर लो, है एक ही बात। तो एक तरह से हम लोगों ने एडवांस में इसको सीख लिया। थर्ड क्या कहता है? थर्ड कह रहा है डोंट यूज ए और एन बट कैन यूज द। बोल रहा है भाई जो कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होगा ना, उसके साथ ए और एन यूज नहीं होगा, लेकिन द यूज कर सकते हैं। फोर्थ कह रहा है डोंट यूज मैनी, फ्यू, सेवरल, 1, 2, 3। अब बोल रहा है ये यूज नहीं होंगे। अब एक तरह से देखा जाए, ये मैनी जो होता है ना, ये अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है, मैनी फ्रेंड्स, मैनी टीचर्स, और ये तो प्लूरल बनते नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है ये नहीं आएगा। फ्यू वाला जो केस है, अगर आपने वो वीडियो नहीं पढ़ी है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये भी अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है, ये प्लूरल है नहीं, ये भी कट जाएगा। सेवरल का मतलब भी वही होता है, सेवरल का मतलब होता है कई सारे, तो कई सारे होंगे तो एक से ज़्यादा तो होंगे, और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो भाई एक से ज़्यादा तो यहाँ चाहिए ही नहीं, अनकाउंटेबल नाउन तो एक ही होता है। और आगे 1, 2, 3, अब ये नंबर भी क्या करते हैं, नंबर भी एक्चुअली कभी कभी नाउन का सिंगुलर और प्लूरल होना बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा टीचर और मैंने लिखा टीचर्स, इन दोनों में कोई गलती नहीं है, टीचर और टीचर्स में कोई गलती नहीं है। लेकिन इस टीचर के आगे मैं अगर 2 लिख दूं और इस टीचर्स के आगे मैं अगर 1 लिख दूं, अब ये दोनों के दोनों गलत हो गए। गलत कैसे हो गए? ये 2 लगाने से अब ये जो आगे नाउन होगा ये प्लूरल होगा, और अगर ये प्लूरल होगा तो मुझे करना पड़ेगा टीचर्स, और ये 1 लिखने से ये जो आगे नाउन है ये सिंगुलर होगा, और अगर ये सिंगुलर होगा तो मुझे इस एस को हटाना पड़ेगा। तो 1 टीचर सही है, 2 टीचर्स सही है। तो ये थोड़ा सा देखना है। तो ये 1, 2, 3 भी क्या दिखाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल होना दिखाते हैं नाउन का। एक बार मैं और बताते चलूं कि अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जो नाउन प्लूरल नहीं बनते हैं, एक। और दूसरा चीज, एरर क्या क्या आएंगे उसमें से, भाई प्लूरल नहीं बनेगा तो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करना है, ये हमने पहले वाले में पढ़ा, ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। अच्छा, अगर सिंगुलर होगा तो भाई प्लूरल नहीं बनाएंगे उसे, कि सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसे आ सकती है उसके साथ प्लूरल, वर्ब भी तो सिंगुलर आनी है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड कह रहा है ए और एन नहीं आएगा जी उसके साथ, और ए और एन नहीं आएगा तो ये एक चीज को दिखाते हैं, और ऐसी ही 1 भी है, ये एक को दिखाता है, तो ये दोनों नहीं आएंगे। आगे कह रहा है द लगा सकते हैं, द एक्चुअली प्लूरल के लिए भी आ जाता है, सिंगुलर के लिए भी आता है, और 2, 3, मैनी, फ्यू, सेवरल ये नहीं आएंगे।
तो ये सब पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। उन एग्जाम्पल से देखते हैं कि भाई हमारे एग्जाम में किस तरीके से एरर आते हैं इस सब चीज़ों के ऊपर। तो चलो भाई बच्चों, ये देखो जादू हो गया, 5 क्वेश्चन आ गए हमारे सामने। ये 5 क्वेश्चन हैं, अब इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्या क्या क्वेश्चन है जरा मैं एक बार पढ़ लूँ आपके लिए। पहला लिख रहा है भाई, न्यूज़ ऑलवेज ट्रेवल वेरी फास्ट, कि जो समाचार हैं या न्यूज़ है कोई, वो बहुत फास्ट चलती है। जैसे जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई कब गाँव में पता चल गया। ये वो बोलना चाह रहा है, ये बिल्कुल फैक्ट है एक तरह से, कोई बात नहीं है। सेकंड कह रहा है, कैन नॉट मीट यू टुडे बिकॉज आई हैव एन अर्जेंट वर्क टू डू। बोल रहा है भाई मैं आपसे मिल नहीं सकता क्योंकि मुझे आज एक जरूरी काम है। जनरली हम लोग बोलचाल भाषा में ऐसा बोलते हैं। थर्ड कह रहा है, वी कुड नॉट कैरी मैनी लगेजेस। बोल रहा है हम लोग ना बहुत सारा लगेज कैरी नहीं कर सके। ये एक्शन हो चुका है इसलिए वो कुड आ गया। अगर हो रहा होता तो मान लीजिए वो एक बार का एक्शन होता तो कैन होता। अभी ये बोल रहा है कुड नॉट मतलब पास्ट हो गया। नेक्स्ट कह रहा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर, और ये अभी एयरफोर्स के एग्जाम में भी आया था, लगेजेस का है ना, वो क्या था, लगेजेस का लगेज करना था, कैसे करना था उसके बारे में देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर वर ब्यूटीफुल, कि कश्मीर की जो सीनरीज थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी। आगे कह रहा है दे हैव सोल्ड मैनी फर्नीचर्स फॉर अ बॉटल ऑफ वाइन, एक वाइन के लिए जो है सारा फर्नीचर बेच दिया। जनरली ऐसा हो जाता है। तो चलिए चलो देखें एक एक करके एग्जाम्पल पे। पहला वाला देखते हैं, न्यूज़ ऑलवेज ट्रेवल वेरी फास्ट। अब देखो जरा, ये न्यूज़ क्या है, ये हमारा नाउन है, ये जो सब्जेक्ट बना है न्यूज़, ये एक तरह से सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट है तो इसके लिए कोई वर्ब होगी। क्या ये वर्ब ऑलवेज है? नहीं, ये तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम है। ये तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम है भाई, ये टाइम को होना दिखा रहा है कि भाई ये जो एक्शन है ना ये जनरली होता रहता है। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम के लिए एडवर्ब कहेंगे इसे, ये टाइम ऑफ एडवर्ब हो जाएगा। अब ट्रेवल क्या है? ट्रेवल हमारी मेन वर्ब है। वेरी क्या है? वेरी भाई एडवर्ब है, और एडवर्ब किसके लिए आता है? ये एडजेक्टिव के लिए आता है। एडजेक्टिव कौन है? ये फास्ट है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा भाई कोई भी अनकाउंटेबल नाउन जब सब्जेक्ट बनेगा इसके लिए जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। तो वर्ब तो ये रही भाई हमारी, और इसको सिंगुलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेवल्स करना पड़ेगा। क्यों भाई? ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं? यही तरीका है बनाने का। कौन सा वाला? मेन वर्ब के साथ एस और ईएस लगा देंगे तो बन जाएगा सिंगुलर, और मेन वर्ब के साथ एस और ईएस हटा देंगे तो बन जाएगा प्लूरल। अभी नहीं लगी है तो ये प्लूरल है। और अगर ये सिंगुलर बनाना है इसको, क्योंकि ये न्यूज़ आया है यहाँ पे, तो मुझे करना पड़ेगा न्यूज़ ट्रेवल्स वेरी फास्ट। हमेशा यही होगा, न्यूज़ ऑलवेज ट्रेवल्स वेरी फास्ट। अब भाई आप बोलेंगे भाई ये कैसे पता चला अनकाउंटेबल नाउन है? क्योंकि न्यूज़ का न्यूज़ नहीं बनता जी, प्लूरल नहीं बनता। चलिए चलें सेकंड एग्जाम्पल क्या कहता है? आई कैन नॉट मीट यू टूडे बिकॉज आई हैव एन अर्जेंट वर्क टू डू। जरा लगाएं टाइम, मेहनत लगाएं जरा, कैसे हो सकता है ये सवाल। अच्छा, आई तो हमारा सब्जेक्ट बन गया, आई सब्जेक्ट बन गया जी। अब आपने बोला भाई आई सब्जेक्ट बन गया है, इसमें नाउन तो अनकाउंटेबल है नहीं, फिर तो ये ठीक है। चलिए जी, मान लिया हम लोगों ने ये सब्जेक्ट बन गया। ये कैन क्या है? ये मॉडल है। अच्छा, जब मॉडल आ जाता है तो जो वर्ब होती है उसका सब्जेक्ट से लेना देना नहीं रहता, मतलब जैसा है वैसे ही रहेगी। या फिर वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। तो ये मीट है, ये फर्स्ट फॉर्म है, मीट का सेकंड फॉर्म मेट हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म तो सिंगुलर प्लूरल काउंट नहीं होता, लेकिन जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो सिंगुलर प्लूरल काउंट होता है। और ये मीट है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये तो ठीक है। आई कैन नॉट मीट, अगर ये ए वाला पार्ट है तो ये तो ठीक है। यू क्या है? यू ऑब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट है। आई कैन नॉट मीट यू। अब टुडे ये बता रहा है भाई टाइम ऑफ एडवर्ब, यही आज होगा जी। कब नहीं मिल सकता जी? आज नहीं मिल सकता, टुडे। ये टाइम ऑफ एडवर्ब हो गया। बिकॉज ये कंजंक्शन है जी। क्यों है भाई कंजंक्शन? इसलिए कंजंक्शन है क्योंकि एक सेंटेंस तो हमारा ये हो गया आई कैन नॉट मीट यू टुडे, और एक सेंटेंस है आई हैव एन अर्जेंट वर्क टू डू। अब ये दो अलग अलग सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है कौन? बिकॉज। अगर बिकॉज हटा देंगे तो ये किसकी बात हो रही है पता नहीं चल रहा, हो सकता है ये दूसरा ही सेंटेंस है। लेकिन बिकॉज आ गया, इसका मतलब ये दोनों एक ही सेंटेंस है। पहला पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। बिकॉज क्या? आई हैव एन अर्जेंट वर्क टू डू। फिर हमारा सब्जेक्ट है, आई बना है, ये हमेशा प्लूरल होता है इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आ रखी है, ठीक है। आई हैव, कई बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि आई सिंगुलर होता है या प्लूरल। आई हमेशा प्लूरल ट्रीट होता है इंग्लिश ग्रामर में। आई हैव, ठीक है। अब आ गया एन अर्जेंट वर्क। अब ये अर्जेंट तो एडजेक्टिव है,
और ये एन हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल में भी कौन सा? इंडेफिनिट आर्टिकल। अब ये इंडेफिनिट आर्टिकल और आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं आता, आर्टिकल नाउन के लिए आता है। ये एन आया है इस नाउन के लिए, वर्क हमारा नाउन है। और टू डू क्या है? ये इन्फिनेटिव फॉर्म है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है? टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये तो पेयर में चलने वाले नाउन है, जैसे हस्बैंड वाइफ पेयर में चलते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पेयर में चलते हैं, तो ये तो अलग चीज हो गई। अब हम लोग बात करें यार, ये सब चीज तो हमने देख ली, बाकी तो कहीं गलती नहीं लग रही, तो फिर गलती कहाँ है? क्या आप बता सकते हैं गलती कहाँ? गलती एक्चुअली इसमें, ये वर्क हमारा नाउन है और ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ ए और एन नहीं आएगा। ए और एन नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? यहाँ आ जाएगा अ पीस ऑफ अर्जेंट वर्क, अ पीस ऑफ अर्जेंट वर्क, लेकिन ए और एन नहीं आएगा। आपको अगर याद नहीं तो आप जाकर के पिछले जो है थोड़ा सा पॉज करके पीछे देखेंगे तो उसमें हमने लिखा हुआ है कि ए और एन नहीं आएगा। अब चलें आगे, थर्ड वाला, वी कुड नॉट कैरी मैनी लगेजेस। अब वी तो हो गया सब्जेक्ट जो प्लूरल सब्जेक्ट है, कुड हमारा मॉडल हो गया। मॉडल जब आ जाएगा तो वर्ब का सब्जेक्ट से लेना देना नहीं रहेगा, या फिर इस तरीके से कहें कि मॉडल जब आ जाएगा तो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये आ रखा है। नॉट क्या है जी? नॉट तो नेगेशन को दिखाता है, नहीं की बात करता है, बस सिर्फ ये बात करेगा नहीं की, और कुछ नहीं जी। सेंटेंस में कहाँ लगाएंगे? जहां मर्जी वहां लगाओ, नॉट को लगा सकते हैं, लेकिन उसका सेंस ऐसा बनना चाहिए। वी कुड नॉट कैरी, अब यहाँ तक तो ठीक है। आगे क्या कह रहा है? मैनी। अब मैनी के बाद हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन ये प्लूरल आ रखा है, लेकिन ये गलत है। क्यों भाई? ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल नहीं बनता। अगर प्लूरल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? वी कुड नॉट कैरी लगेजेस ना होकर के लगेज हो जाएगा एक, और मैनी भी नहीं आएगा जी, इसके साथ आएगा मच। तो क्या बनेगा? वी कुड नॉट कैरी मच लगेज। मैनी क्यों नहीं आएगा? इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, थोड़ा सा पीछे करके वीडियो देखेंगे तो वो भी पता चल जाएगा। आगे चलें फोर्थ वाले के ऊपर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर वर ब्यूटीफुल। अब हमने बोला भाई कश्मीर की एक सीनरी तो नहीं होगी, कश्मीर में जब घूमने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अगर बहुत सारी चीजें हैं तो प्लूरल भी बनाना पड़ेगा, और इसके लिए जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी। लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि ये जो अनकाउंटेबल नाउन है ये प्लूरल नहीं बनता, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे नहीं करा था लगेजेस, इसीलिए हमें यहाँ पे भी हटाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? ये सीनरीज हटा करके बन जाएगा सीनरी ऑफ कश्मीर, और ये वर्ब भी नहीं आएगा। क्यों? इसके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर रहती है, वॉज। ये लो जी, हम लोगों ने कर लिया। कश्मीर हमारा नाउन, ये हमारा प्रीपोजिशन, ये हमारा नाउन, ये आर्टिकल, और ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव, और वर्ब क्या हो गया? वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब आगे चलें, दे हैव सोल्ड मैनी फर्नीचर्स फॉर अ बैटल ऑफ वाइन, या फिर हम लोग इस पे कर लेते हैं सवरल, ताकि हम लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चन कर सके। सवरल, अब दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब प्लूरल आएगी, आ रखी है हैव के साथ भाई हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये सोल्ड भी ठीक है। अब सोल्ड ये यहाँ तक तो ठीक है, अगर ए वाला पार्ट है तो ए तो करेक्ट है। आगे कह रहा है सवरल फर्नीचर्स। अब सवरल जो है बहुत सारी चीज़ों की बात करता है। अब बहुत सारी चीज़ों की बात करता है तो ये जो है प्लूरल आएगा, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई ये फर्नीचर्स होता भी है या ऐसे ही बना लिया है। ये फर्नीचर्स होता नहीं है एक्चुअली, तो फिर क्या करना पड़ेगा? सवरल फर्नीचर्स न कर करके फर्नीचर करना पड़ेगा, ये सवरल भी हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो क्या बन जाएगा? दे हैव सोल्ड फर्नीचर फॉर अ बैटल ऑफ वाइन, फर्नीचर ना कि फर्नीचर्स। तो अब हम लोगों ने इस पास क्वेश्चन में अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट करे। क्या क्या कॉन्सेप्ट किया, एक बार मैं रिवाइज करा दूं। एक तो भाई हमने ये वाला क्वेश्चन देखा कि जहां पे अनकाउंटेबल नाउन आएगा वर्ब सिंगुलर लेगा, एक। दूसरा हमने देखा भाई मैनी फ्यू सवरल नहीं आएगा, 2। तीसरा हमने देखा भाई ए और एन नहीं आएगा, 3। और चौथा हमने देखा कि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा, एक। उससे आने वाले एग्जाम्पल्स, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करे, 2। और ये वीडियो जब पूरा खत्म हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरे खत्म हो जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? स्पॉटिंग द एरर की सीरीज करेंगे, जैसे कि हर चैप्टर में हम लोग करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसमें एक सेक्शन है सीरीज वाला, तो सीरीज वाले की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे मैंने बच्चे एक्चुअली क्या होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो कमी है हमारे पास वो धैर्य की है।
और ऐसा नहीं है आप लोगों के पास है, हमारे पास भी है। हम लोग ह्यूमन है, तो ह्यूमन जो है गलती करता है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम टीचर हैं तो हम बिल्कुल गलती नहीं करते, लेकिन आपने आपको इम्प्रूव कैसे करें इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है। तो सोचने के लिए क्या है, ये धैर्य हमें रखना है। तो धैर्य रखने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, वहाँ पे हम लोगों ने सीरीज वाली प्लेलिस्ट रखी है, जिसमें 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की हम लोगों ने वीडियो डाली है। तो एक ही बार में आप 3 घंटे की लगातार जो है पूरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, जिसमें क्वेश्चंस भी है और कॉन्सेप्ट भी है। ठीक ऐसे ही सीरीज में एक और प्लेलिस्ट हम लोग जोड़ देंगे नाउन के बारे में। अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको समझ में आ रहा है आप इसको शेयर करें, आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको इसी तरह की वीडियोस और चाहिए और इसी से रिलेटेड जो है आप जानकारी रखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।